हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक और बड़ी खबर आ गई है। इस वक्त कांग्रेस में सचिन पायलट को लेकर दो राय बन चुकी हैं। एक गुट का मानना है कि राहुल गांधी को सचिन पायलट से बात कर उनको रोकना चाहिए। दूसरे गुट को यह लगता है कि बातचीत करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आदेश, मेरे सहयोगी आदेश रावल इस वक्त जुड़ गए हैं। आदेश, क्या मतलब है? क्या सचिन पायलट को नहीं मनाया जाएगा, ये मान लिया जाए? देखिए सुमित जी, अभी हाल में जो पीएल पुनिया का बयान आया है कि वो तो पहले से बीजेपी में है, उसके बाद से ये चर्चा शुरू हुई है। दरअसल एक ग्रुप ऐसा है जिसको लगता है कि कम्युनिकेशन गैप के कारण ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी और अगर सचिन पायलट चले जाते हैं तो ये पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और पार्टी के अलावा ये नुकसान राहुल गांधी का ज्यादा होगा क्योंकि ये दोनों बहुत करीबी माने जाते थे और एक परसेप्शन बिल्डअप हुआ था कि ये एक पूरा यंग लोड को पूरा राहुल गांधी ने खड़ा किया था यूपीए 1 के दौर से लेकर यूपीए 2 तक। अब दो राय है कि एक का मानना है कि ठीक है, जिस तरीके से इनकी हरकतें हैं या जो काम कर रहे हैं, इनको लगता है कि पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इनसे बातचीत मत करिए। लेकिन एक ऐसा ग्रुप है जो ये मानता है कि इनको किसी भी तरीके से पार्टी में रोकना जरूरी है क्योंकि इनके जाने से आदेश बगैर लाग लपेट के ये दो गुट किसके हैं? नाम लेके बताइए, बता सकते हैं तो, कि कौन क्या चाह रहा है, किस गुट में क्या चाह रहे हैं? देखिए सुमित जी, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ये झगड़ा ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग गार्ड्स के बीच है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे तो एक बहुत बड़ा जो फैक्शन है वो नाराज हुआ था और अब जो सचिन पायलट चले जाएंगे तो पार्टी के अंदर ये राय है कि राहुल गांधी की वापसी करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उनका जो परसेप्शन है, उनके जो आसपास के लोग हैं वो लगातार उनको छोड़ते जा रहे हैं। देखिए मिलिंद देवड़ा है, पार्टी से नाराज है, मतलब वो ऐसे अपने घर बैठ गए हैं, वो कोई भी पार्टी की एक्टिविटीज में इंटरफेरेंस करते ही नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए हैं, सचिन पायलट की जाने की बात हो रही है, हालांकि उन्होंने कह दिया कि मैं भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन जो आप अभी सवाल मनीष से कर रहे थे सुमित जी, कि आपने कहा कि क्या बीजेपी की एंट्री हो गई है। अगर बीजेपी की एंट्री नहीं होती तो गुड़गांव, आज जहां हरियाणा में खट्टर सरकार है, जिन एमएलएस को वहां रखा गया है, वहां हरियाणा पुलिस उनकी देखरेख कर रही है, उनकी सिक्योरिटी में वो लोग हैं। तो इनकी एंट्री तो पहले ही हो चुकी थी, आज थोड़ा सा ज्यादा हो गई है क्योंकि इनकम टैक्स ने रेड कर दिया। आदेश का एक कुछ जवाब, सचिन पायलट अभी घर में ही है, दिल्ली में है, नहीं जा रहे? जी, दिल्ली वाले अपने घर पे हैं, वो विधायक दल की बैठक में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने ये बात कल साफ कर दी थी, लेकिन हो सकता है कि पार्टी उनको एक शोकॉज नोटिस भेज के पूछे कि आप क्यों नहीं आए। ठीक है, आप रहिए आदेश, आप रहिए। दो तीन चीजें आपने बोली, उसको और थोड़ा बढ़ाते दर्शकों को समझाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित भी जुड़ रहे हैं। अंकित इस वक्त मानेसर के उसी होटल में मौजूद है जिसका जिक्र आदेश कर रहे थे, जहां पर कांग्रेस के विधायकों की रक्षा में, सुरक्षा में, आओभगत में हरियाणा की सरकार, हरियाणा की पुलिस लगी हुई है। अंकित, कितने विधायक हैं वहां पे जो सचिन पायलट खेमे के हैं, जिनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? सुमित, फिलहाल अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है। होटल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब ना कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर आएगा। इस सबके बीच में आपको तस्वीरें, जो अगर मैं इस वक्त तो अभी यहाँ से पुलिस के जवान हट गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था और मीडिया को भी, हम लोगों को भी यहाँ पर होटल के मेन गेट से करीबन 200 मीटर की दूरी पर रोका गया है। कहा जा रहा है कि आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जैसी जानकारी मिल रही है, 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सुमित, यहाँ पर अब हमको जो है वो गणित समझनी होगी। क्यों लगातार ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अशोक गहलोत के जो खेमे की तरफ से, कि जो भी नहीं आएगा उसको बर्खास्त किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर जो है हम ये मान के चलते हैं, ये उदाहरण के तौर पर अगर ये मान के चलते हैं कि सचिन पायलट के खेमे में 20 विधायक आते हैं सचिन पायलट को मिला करके, तो अगर उनको बर्खास्त किया जाता और स्पीकर, क्योंकि उनकी सरकार है, उनके हैं, वो जो बर्खास्त की मंजूर करते हैं, तो हाउस का नंबर भी कम होगा। कैसे? 200 का जो सदन है उसमें से अगर 20 बर्खास्त होते हैं तो हाउस का नंबर कितना रह जाएगा? 180। और ऐसे में बहुमत के लिए चाहिए होंगी 91 सीटें, यानी कि 91 विधायकों का समर्थन। और अगर हम जो है कांग्रेस का नंबर देखें तो 107 का नंबर उसका अपना है। 20 विधायकों को बर्खास्त करने के बाद भी 87 होगा, प्लस निर्दलीय विधायक उसके साथ में है, तो कांग्रेस की सरकार उस लिहाज से सुरक्षित कही जा सकती है। इसी तरीके से अगर आप नंबर जोड़ते जाएंगे तो कांग्रेस बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया कि जो लोग इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं उनको समझ लेना चाहिए कि अभी भले ही राजस्थान में 2 गुट लग रहे हैं, अशोक गहलोत का और पायलट का, यानी एक सुपर पायलट और एक जिनका नाम पायलट है। और उस परिस्थिति में अशोक गहलोत की सरकार पर खतरा नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी चाहकर भी बड़ी आसानी से सरकार को गिरा देगी, ऐसा नहीं लग रहा है। इनकम टैक्स के भले छापे पड़ रहे हो। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह जयपुर में मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस के विधायकों की बैठक चल रही है। आशीष,
110 कल रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2-2:30 बजे के आसपास अविनाश पांडे ने, उन्होंने ये जिक्र कर दिया, अविनाश पांडे कांग्रेस के प्रभारी है राजस्थान के, कि 109 के आसपास विधायक हैं। मैं ये जानना चाहता हूं क्या 109 110 विधायक इस बैठक में पहुंच गए हैं? सुमित जी माफ कीजिएगा, आप अपना सवाल दोहराएंगे, आपकी आवाज क्रैक कर रही है। क्या सभी 110 विधायक, जिसका दावा किया जा रहा था अविनाश पांडे के द्वारा कल देर रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या सभी पहुंच गए हैं जयपुर? सभी इस बैठक में हैं? जी नहीं, अभी नहीं पहुंचे। जो मेरी जानकारी है सुमित, ज्यादातर विधायक पहुंच गए हैं। अभी एक आध विधायक, मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा आपको दिखाएं कि बाहर जो अंदर जा रहे हैं, एक आध विधायक मीडिया से वहां पर बात भी कर रहे हैं, इस पूरे प्रकरण पे अपनी राय रख रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ देर में उम्मीद करते हैं कि सभी विधायक पहुंचेंगे। अभी एज ऑफ नाउ 109 विधायक जिसको क्लेम किया गया है वो पहुंचे नहीं है, इसलिए औपचारिक तौर पर विधायक दल की बैठक अब तक नहीं शुरू हुई है, क्योंकि कुछ विधायक तो बाहर ही नजर आ रहे हैं। तो कुछ देर में हम ये मान के चलें कि सभी विधायक पहुंच जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि आज ये भी क्लेम किया अविनाश पांडे ने कि सिर्फ यही 109 विधायक नहीं, इनके अलावा भी 5 से 6 ऐसे विधायक हैं जिनके संपर्क में हैं, और वो विधायक खासतौर पर जो सचिन पायलट के साथ हैं, जो उनके साथ दिल्ली गए थे या दिल्ली के आसपास एनसीआर में मौजूद थे, उनके साथ भी कांग्रेस लीडरशिप संपर्क में है। और इस बात की गुंजाइश है, उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को कि वो विधायक भी सचिन पायलट को छोड़ करके गहलोत खेमे में आ जाएंगे। तो लेकिन फिलहाल आपके सवाल का जवाब मैं फिर से अभी 109 विधायक नहीं। सुबह 11:11 पे हम और आप जब बात कर रहे हैं, इसका मतलब अशोक गहलोत की सरकार को खतरा नहीं है। सचिन पायलट ही इस लड़ाई में कमजोर नजर आ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम कम से कम ये कह सकते हैं कि सचिन पायलट ने जो लड़ाई छेड़ी है, जो ये जंग है दोनों के बीच, उसमें पायलट फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि इस सरकार को गिरा पाएंगे, क्योंकि नंबर्स, जो आंकड़े हैं, जो पर्यवेक्षक यहां आए हुए हैं, मेरी भी कांग्रेस लीडरशिप और सूत्रों से बात हो रही है, उनका भी आंकलन ये है। और कल जितने नंबर ऑफ एमएलएज रात में यहां मौजूद थे, इस बात की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि गहलोत सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। इस लड़ाई में सचिन पायलट जीत लें, क्योंकि वो 16 विधायक जो कांग्रेस लीडरशिप क्लेम कर रही है, जो कांग्रेस के सूत्र क्लेम कर रहे हैं कि 16 थे, 30 नहीं, 16 विधायक, ऐसा कांग्रेस सूत्रों का दावा है, जो सचिन पायलट के साथ गए थे, उसमें से भी 3 कल रात वापस लौट आए हैं। और अगर सचिन पायलट बीजेपी के साथ जाने का आगे आने वाले दिनों में अगर कतई ऐसा कोई मन बनाते हैं, तो ये विधायक उससे भी वापस गहलोत खेमे में आ जाएंगे। आशीष, जब सचिन पायलट की विधायकों की संख्या कम होती जा रही है, पहले 30, फिर 16, अब 13, ऐसे में सचिन पायलट का भविष्य क्या बचा है? क्योंकि उन्होंने खुलकर लड़ाई लड़ ली है अशोक गहलोत के खिलाफ। ऐसे में क्या सचिन पायलट पार्टी के भीतर अशोक गहलोत के रहते रह पाएंगे? देखिए, एक बात बिल्कुल ठीक कहा सुमित जी। मैं एक बात आपको बता दूं कि ये स्पष्ट जानकारी हमारे पास कि सचिन पायलट ने कांग्रेस लीडरशिप को यह कन्वे किया है कि मैं अशोक गहलोत के अंडर में अब काम नहीं कर सकता। एक तो ये बात होगी कि उन्होंने खुद ही कह दिया, खुद ही मैसेज कन्वे कर दिया कि अब मैं अशोक गहलोत के अंडर में, उनके नीचे रह करके काम नहीं कर सकूंगा। लेकिन मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है, आखिरी वक्त तक सचिन पायलट को मनाने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि आंकड़े उनके पास कम है, एमएलएस की संख्या उनके पास कम है, लेकिन उनका स्टेचर राजस्थान पॉलिटिक्स में बड़ा है। नो डाउट अगर वो पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, उनको पार्टी से कल को निकाला जाता है, तो ये एक बड़ा डेंट होगा। परसेप्शन कहीं ना कहीं कांग्रेस को सफर करना पड़ सकता है। भले आंकड़ों में गहलोत अपनी सरकार बचा ले, मेरी जानकारी ये कहती है आखिरी वक्त तक कोशिश होगा सचिन पायलट को मनाना। लेकिन एक बात और सुमित जी मैं आपको कह दूं, जिसका जिक्र आप अभी थोड़ी देर पहले मेरे दूसरे सहयोगियों से कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अगर प्ले में है, और अगर उनकी तरफ से कोई कोशिश की जा रही है, जो कांग्रेस सोर्सेज मानते हैं, कांग्रेस लीडरशिप का यह मानना है कि बीजेपी भरसक प्रयास कर रही है इस सरकार को गिराने की, तो इस बात को भी देखना दिलचस्प होगा कि कैसे टर्न ऑफ इवेंट्स डेवलप होते हैं। अगर विधायकों को तोड़ा जा रहा है, अगर ऐसी कोई हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, तो फिर यह कहना मुश्किल हो जाएगा कि अशोक गहलोत की सरकार बचती है या नहीं बचती है। लेकिन सचिन पायलट के पास इतनी संख्या नहीं है कि वो इस सरकार को गिरा सके। सिर्फ 1.5 साल पुरानी सरकार है, माफ करिएगा, 1.5 साल हो गया अशोक गहलोत को, और जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से ये फूट की नींव पड़ गई थी। गहलोत बनाम सचिन पायलट की सरकार बनने में दिक्कतें हुई, और उसके बाद से लेके अब तक इस 1.5 साल में कांग्रेस आला कमान ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि दोनों नेताओं में एका हो जाए। और आज आलम यह है कि 1.5 साल के बाद सीधी सीधी पार्टी दो फाड़ होती नजर आ रही है, जो कि कांग्रेस नेतृत्व के मुंह पर एक करारा तमाचे के तौर पर देखा जा रहा है। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बड़ी खबर राजस्थान पे लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है कि क्या
हाथ से फिसलेगा राजस्थान, हाथ कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। आपको बता दें, कुछ देर पहले पीएल पुनिया कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका बयान हमने आपको दिखाया। वो कह रहे थे कि सचिन पायलट तो बीजेपी में है। जैसे ही ये खबर एबीपी न्यूज पर प्रसारित हुई, पीएल पुनिया साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उनसे गलती हो गई है। अब वो सफाई दे रहे हैं, अपने बयान से पलट रहे हैं। दोनों बयान पीएल पुनिया के आपको सुनवाते हैं। देखिए, सचिन पायलट जी अब भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहता है कांग्रेस के प्रति, वो सबको जाहिर है। तो हमें अब उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस में सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का प्रॉपर सम्मान होता है, उसकी सुनिश्चित किया जाता है। एएनआई की तरफ से आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के ऊपर टिप्पणी मांगी कि वो सचिन पायलट के बारे में कह रहे हैं। तो मैंने ये बयान सिंधिया के बारे में, सिंधिया जी के बारे में बोला था, और अगर गलती से सचिन पायलट उसमें बोला गया हो तो ये तो आपको स्वयं सवाल पूछने वाले हैं। तो आपको देखना चाहिए था कि ये गलती से अगर स्लिप हुआ है तो उसको अनावश्यक रूप से प्रसारित नहीं करना चाहिए था। तो जिस विधायकों की बैठक जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर सुबह 10:30 बजे होने की अनाउंसमेंट कल किया गया था, फिर आज कहा गया कि 11 बजे होगी, अब करीब 11:15 बज रहे हैं। अब खबर यह आ रही है कि कांग्रेस पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है इस पूरी चीज को क्लियर करने के लिए। रणदीप सुरजेवाला, अजय माकर, अविनाश पांडे इस वक्त जयपुर में है ऑब्जर्वर्स के तौर पर, और ये लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं। कुछ देर पहले वहां पर विधायकों के जमावड़ा शुरू हो चुका था मुख्यमंत्री निवास पर, बहुत से लोग वहां जुट गए हैं, लेकिन कुछ विधायकों के आने का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। तो हालात ये बनते जा रहे हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट जो सरकार गिराने का अगर कोई मंसूबा रख रहे थे तो वो पूरा होता फिलहाल नहीं दिख रहा है।